हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज इशू जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है इसके बारे में तो प्लीज़ डॉक्टर चन्ना हाजिर हैं यहाँ पर आपके लिए, वो आपके हर सवाल का जवाब देंगी। तो आप ज़रूर अपना फ़ोन उठाइए और हमें फ़ोन कीजिए। और नंबर आपको अगर नहीं मालूम है तो 0203-630-0610। बहुत सारे ज़ीरो हैं तो टंग ट्विस्टिंग हो जाती है। तो अब जी डॉक्टर चन्ना, हम बात कर रहे हैं अभी भी ऑस्टियोपोरोसिस की। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग जो है वो लगा लेते हैं सारा जो है सनस्क्रीन, सन ब्लॉक। तो अगर हम सन ब्लॉक लगाते हैं इसका ये मतलब है कि विटामिन डी डजंट गो थ्रू हमारी स्किन के अंदर जाती नहीं है क्या? वी डेफिनेटली नो कि जो डार्क स्किन पीपल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे एशियंस में अफ्रो कैरिबियंस होते हैं, तो हमारी स्किन ब्राउन और डार्क होती है, तो वैसे भी सनलाइट डजंट गेट एब्सॉर्ब वेरी क्विकली। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इफ यू पुट सन ब्लॉकिंग और प्रोटेक्टिंग फैक्टर, तो व्हाट हैपेंस, द अल्ट्रावायोलेट बी दैट गेट्स इनटू थ्रू अवर स्किन एंड प्रोड्यूसेस डर्मल विटामिन डी, वो इतना बनती नहीं है। सो अगेन इतनी मीडिया पब्लिसिटी फॉर द मेलानोमा हुई है, दैट इज़ वेरी वाइटल दैट यू डोंट एक्सपोज टू मच, but you must expose yourself for at least half an hour in the morning sun or late evening sun, जब धूप की गर्मी कम होती है। And you can use your normal block which is to protect and happy moisture, lot of moisturizing। पानी ज़्यादा पियो and थोड़ा धूप में जाओ, फिर come back in the shade, धूप में जाओ। So definitely it affects the absorption of the vitamin D। हमारे साथ एक कॉलर हैं अभी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी और उनसे पूछना था कि ये मेरे हाथों के जो हड्डियां हैं वो बाहर निकल रही हैं और मेरी उंगलियों की हड्डियां जो हैं वो बाहर निकलती हैं और मुझे बहुत दर्द होती है। मुझे डॉक्टर ने वैसे तो अर्थराइटिक्स बताया और मुझे टैबलेट्स भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत दर्द होती है और सारे जिस्म में दर्दें होती हैं और मैं टाइट फील करती हूँ बहुत ज्यादा। तो अच्छा, ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है औरतों को आफ्टर दवाई ले रहे हो? गुड मॉर्निंग, आप कुछ दवाई ले रहे हो? जी मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने दी है, जीपी ने दवाइयाँ। ये आप नाम या जी, वो आर्थराइटिस के लिए है, ठीक है। लेकिन विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल या कोई भी आपको दिया गया है? हेलो, क्योंकि आर्थराइटिस की दवाई तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी एज मोर देन 50 प्लस है और अगर आपको एक्स और पेन्स होती है तो यू कैन गो एंड सी योर जीपी हु विल रिफर यू फॉर एन बोन डेंसियोमेट्री स्कैन, और नहीं तो अल्ट्रासाउंड से भी पता चलता है कि आर यू अ हाई रिस्क पेशेंट, तो फिर वो आपको और विटामिन डी की सप्लीमेंट देगी। लेकिन बिना डॉक्टर को मिले विटामिन डी अपने आप मत लेना, क्योंकि वो भी नुकसान करती है, इट स्टेज इन योर बॉडी। तो ज़रूरत नहीं है तो विटामिन डी मत लीजिए। और विटामिन डी भी एक कॉम्बिनेशन में लेने की ज़रूरत होती है ना, जैसे कि आप कह रही हैं कि अगर आपने कैल्शियम लेनी है, कैल्शियम भी एक कॉम्बिनेशन के सूरत में होनी चाहिए। डिपेंड्स कि अफकर कैल्शियम ही डेफिशिएंटी है, सो यास्मीन हम लोग उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे राइट प्रोपोर्शन में और राइट डोज अकॉर्डिंग टू देयर एज। अच्छा, एंड सपोज इफ़ यू हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी, देन वी विल गिव यू, उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोपीनिया, जिससे आपके रिस्ट में, हिप में और हमारे वर्टिब्रेज जो स्पाइन होती है, दीज आर द मोस्ट वनरेबल स्केलेटन्स वेयर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो वी कैन स्कैन दिस एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिस्क्राइब द राइट अमाउंट ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी भी एब्सॉर्बेबल होनी चाहिए। अच्छा, अभी तो मार्केट में एंड देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन डाइजेस्ट विटामिन डी बिकॉज दे फील ब्लोटेड, हैवी। So there are various varieties available, and your GP will give you the right suitable variety, but the dose has to be high and properly prescriptive doses, तो ही वो इफेक्ट करेगी। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वेट बेयरिंग। ओके, और एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हाथ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ है जी। हाँ जी, मेरे ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ? ਇੱਕੋ ਉਂਗਲੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ। अच्छा, विचकार दी उंगली। अच्छा, एक कोई उंगली जो होती है। अच्छा, एक ही उंगली में इनके होती है। आपका ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है टू रूल आउट के कोई आर्थराइटिस तो नहीं है शुरू हो रही है। अच्छा। और आपकी एज के हिसाब से दे डॉक्टर विल बी एबल टू टेक द सिम्टम्स मोर एंड देन फाइंड आउट, बिकॉज एक ही उंगली में पेन होना कई बीमारी की सिम्टम हो सकती है। very important to go and see your GP and they'll do a blood test and if required they may refer you to a rheumatologist। हाँ, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है लेकिन वो शुरू हो सकता है, रूमेटॉइड एज कितनी है, आपका क्या काम है और किसी सिम्टम्स है कि नहीं, उसके साथ बुखार है कि नहीं, तो ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ अजय? मेरा ख्याल चले गए हैं तो ब्लड टेस्ट करवा दो। हाँ जी। अच्छा, तो ये तो आपने कहा जैसे रूमेटॉइड वगैरह जो है आर्थराइटिस का जो है निशानी है, तो मेरा ख्याल है आगे अभी कोई ऐसे कॉल से पहले हम ले लेते हैं हम एक्स एंड पेन्स के लिए ना, जो एक हमारी भारती हैं वो आपको छोटी सी एक टिप देंगी और उसमें आपको ये बताएंगी कि जैसे ये हर एक ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी होती है। वैसे तो हम जगह है अगर बाथ में बैठते हैं, सॉल्टेड बाथ में बैठते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलता है, लेकिन आई थिंक देयर इज़ अनदर वे, शी इज़ थिंकिंग दैट अगर आप वेट होना नहीं चाह रहे हैं तो आपके लिए एक और रेमेडी भी है, वो है भारती आपको दिखाएंगी यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है कॉलर अभी हैं तो इसलिए मेरा ख्याल है कॉलर को पहले हम प्रेफरेंस देंगे। जी हेलो। हेलो जी। जी जी मैंने अभी प्रोग्राम सुना आपका। जी। तो डॉक्टर बात करते हैं जी? डॉक्टर है? आप डॉक्टर से बात करना चाह रहे हैं? बोलिए जी, आप बोले। ये डॉक्टर चन्ना आपके लिए हैं यहाँ पर। मेरे पेट में वो प्रॉब्लम है, जो गैस वो बनती है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, उसके लिए हम जी मेरा ख्याल है उसके लिए हम बात करेंगे। डेफिनेटली हम हर प्रोग्राम जो है वो हमने किया हुआ है कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की और इसी तरह एक्स एंड पेन्स जो आपकी होती हैं एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन फिर भी आप तारा आप बैठी हैं तो आप ज़रा बता दीजिए उनको, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसी हम सब्जेक्ट पर रहें जो आज का है, लेकिन आप बता दीजिए। ये तो एक सिम्टम हुआ, ये कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन ये सिम्टम से हमको काफ़ी पता चलता है कि और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। गैस के साथ आपका डाइजेशन कैसा है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको डायरिया होती है, भूख लगती है कि नहीं, नोजिया होती है कि नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे वी कैन फाइंड आउट कि ये प्रॉब्लम स्टमक में है, लिवर का है, आंतों का है, उसके हिसाब से आपको सलाह मशवरा दिया जा सकता है। एंड आप कोई एंटासिड ले रहे हो? कुछ नहीं ले रहा। क्या ले रहे हो? कुछ नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो अगर होती है इंडाइजेशन टाइप, डॉक्टर के पास जाता हूँ वो तो पेन किलर ऐसा नहीं, पेन किलर से तो आपको ज्यादा गैस बढ़ेगी क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रॉयज लॉट ऑफ योर स्टमक एसिड। हाँ, तो ये तो गैस और बढ़ेगी। वो ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं है, इसलिए जब भी मैं कुछ खाता नहीं भी हूँ तभी प्रॉब्लम है, नहीं खाता हूँ तब प्रॉब्लम है, नहीं खाता हूँ तब प्रॉब्लम है। आपका खाना तो छोड़ना नहीं चाहिए, खाना तो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कभी क्या होता है कि इफ दे हैव अ प्रॉब्लम इन द स्टमक दे फील वेरी ब्लोटेड, इफ इट्स अ लीवर दे फील नोजिएटिंग, इफ इट्स अ बावल दे फील ब्लोटेड, दे भूख नहीं लगती, लेकिन ये तो सिम्टम हुआ। लेकिन आपको इफ यू गो एंड सी द जीपी और योर डॉक्टर्स देन वी कैन फाइंड आउट मोर कि ये क्यों हो रहा है, and if required we can send you for a endoscopy or a abdominal scan कि भाई gallstones तो नहीं है, बावल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, IBS तो नहीं है, आपका डाइट तो गलत नहीं है, आप खा रहे जो आपको डाइट का भी बहुत, डाइट काफ़ी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। तो मैं तो यहाँ obviously I would like to help you more, but from one symptom I would advise you to please go and see your GP so they can assess you properly and investigation करके diagnosis होने के बाद पेन किलर लेना ये इट्स नॉट द सॉल्यूशन, इट्स विल मेक गैस और मेक यू मोर गैस्ट्रियस। बिल्कुल उसमें एसिडिटी और बढ़ाएगी और बढ़ाएगी। सही बताया, बिल्कुल।
तो अभी इससे पहले कि कोई और अगर कॉल नहीं है तो हम ले लेते हैं भारती, जो देखते हैं कि भारती आपको एक्स एंड पेन्स के लिए क्या एक छोटी सी टिप दे रही हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है हम सब के लिए जिनको हर वक्त एक्स एंड पेन्स की शिकायत होती है। तो देखते हैं आप मिलके। कैल्शियम इज़ एन एसेंशियल मिनरल। 99% ऑफ कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स में है और हमारी दांतों में है। द रिमेनिंग 10% it's in our blood and tissues, and it's involved in a variety of functions, from muscle contractions to nerve transmissions to hormone synthesis. So calcium To make the wheat bag, you need a fairly rectangular piece of flame retardant cloth, usually found in a lot of furnishing materials. To make the wheat bag, fold the cloth into half and stitch 3 sides, leaving one side open. Once stitched, the bag will look something like this. After which, you take just dry wheat, which can normally be found in a lot of pet stores, and you fill it into the bag just like this. Once full, you can then fold this seam over and take a needle and thread and stitch the bag together. Once your wheat bag is ready, it can then be microwaved for 3 minutes, and after which you can place it on your joints or just cuddle it when you go to bed. उन्होंने बहुत क्विक एक छोटी सी आपको बताई है, व्हीट बैग भी है, ये सब गुड आइडिया। और उसको माइक्रोवेव में आप रख लेते हैं तो वो गर्म अगर मामूली सा पेन है तो पेन किलर लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप मसाज कर दो, हीट बैग लगा दो, कोल्ड बैग लगा दो, एक्वा थेरेपी में जाओ, स्विमिंग में थोड़ी एक्सरसाइज कर दो, उससे भी आपका 100 रुपये, अगर वो मामूली मस्क्यूलर स्केलेटन है जरूर फायदा देगा। लेकिन एक बात जो है एक्सरसाइज की जो बात है डॉक्टर चन्ना, वो मैं ये समझती हूँ कि वॉकिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ वॉकिंग फॉर आर वेमेन स्पेशली, जो कि और कोई ना भी कुछ अगर एक्सरसाइज करें, आई थिंक क्योंकि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? गोल्डन मार्क क्वेश्चन बोला आपने, बहुत ज़रूरी है फॉर एनी मेडिकल कंडीशन, वेदर इट्स ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज़, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, कोई भी है, हमारा बॉडी चलने के लिए तो बनाया गया है, सो वी हैव टू मूव जी, एंड नॉट ओनली जस्ट मूव एट पेस स्लोली, यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ वेट बेयरिंग, सो थोड़ा जॉगिंग कीजिए, फास्ट चलिए। क्योंकि आपका बोन मास जो है वो इससे डेवलप होता है। पुराने में यू नो द यंग गर्ल्स यूज्ड टू डू एंड बॉयज डू यू स्किपिंग, very important because that gives impacts to your bone, strengthens the bone. And you exercise, jogging, aqua aerobics classes हर जगह पे फ्री होती है। अगर आप लोकल काउंसिल से प्रिस्क्रिप्शन आप जीपी दे देंगे, you can go and do it. अगर aqua aerobics नहीं कर सकते हैं, if you are more fit, you can do cardiovascular, you can do step aerobics, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। People think कि स्विमिंग, योगा, उससे बोन मास बढ़ेगा, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इलास्टिसिटी आती है, लेकिन दैट डज नॉट स्ट्रेंथन योर बोन्स। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि आपके बॉडी को क्या ज़रूरत है, कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो वॉकिंग के अलावा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज और कौन सी हो सकती है? जो भी जिस पे आप खड़े रहते हो, जिम है, आपके घर में स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स ऊपर चले जाओ, 5 स्टेप नीचे चलो, 5 स्टेप ऊपर चले जाओ, 5, ये दिन में 3 बार करो। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, ड्राइविंग नहीं कर सकते, तो यू डोंट नीड टू वेट कि somebody will take you to a swimming pool or to do exercise. ये आपको कोई पैसा नहीं बनेगा, you can do freely. You must make your body move. It will help your arthritis, osteoporosis, your fitness level, your mobility. बहुत फायदा है। चलें, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई लोगों को, ये कि वॉकिंग और इसी तरह स्टेप वॉकिंग जैसे आप कह रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो, आप कौन है? हेलो जी। हेलो, वो तो मैं क्या, वो आदमी ने फोन किया था ना जी, पेट के लिए जी, तो उसको बताओ कि उसको ना वो कावा बनाए, पुदीना और सौंफ और क्या कहते हैं, छोटी इलायची और थोड़ी सी जंजीर, थोड़ी सी जैगरी,
मेरा ख्याल है ये तो बहुत वैसे ट्राइड एंड टेस्टेड है और पुरानी बहुत रेसिपी है जो कि बहुत से लोग ट्राई करते हैं, लेकिन ट्राई करने में हरज नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जरूर पर बिल्कुल देख लेना है कि सौंफ, इलायची और पुदीना और गैस्ट्रिक तो नहीं है। यू मस्ट सौंफ, इलायची और पुदीना जो है वो तो बहुत एक अच्छा काढ़ा बनता है। पुदीना ले लो, मिंट, ये डायटिक में आप डाइट में ले रहे हो तो कोई नुकसान तो नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन हाँ। अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए। हाँ। और एक और हमारे साथ कॉलर है। हेलो हेलो जी, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर छन्ना से एडवाइस लेना चाहती हूँ जी। मेरी मदर को ऑस्टियोपोरोसिस है एंड जो मैं सिम्टम्स है वो डॉक्टर छन्ना ने ऑलरेडी मेंशन किया है, जैसे रिस्ट में पेन, माय मदर हैज गॉट पेन इन हर नीज एंड मूवमेंट भी काफी लिमिटेड है। तो उन्होंने जो डॉक्टर को दिखाया, शी वाज टोल्ड कि जितना ज्यादा सिंस यू ऑलरेडी हैव ऑस्टियोपोरोसिस, आप जितना ज्यादा मूवमेंट करोगे तो बोन्स का यूटिलाइजेशन और ज्यादा होगा, एक्स एंड पेन्स और ज्यादा होंगी, ये बोला गया इनको। सो शी एंड एक्चुअली वो थोड़ा बहुत चलती हैं तो शी स्टार्ट्स गेटिंग पेन इन हर नीज एंड हर लेग्स एंड हर बॉडी, एंड इफ शी इज रेस्टिंग, इफ शी इज यू नो इन वन प्लेस, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो शी फील्स बेटर। तो ऐसा क्यों है कि एक डॉक्टर बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा वॉकिंग करोगे उतना बोन्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, तो एक्स एंड पेन ज्यादा बढ़ेगी, और अगर आप थोड़ा रेस्ट में रहेंगे तो थोड़ा कम होगा। तो इट्स little bit confusing, yes. Contradictory. Yeah. I can really understand. क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जब बन जाता है और अगर आपकी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, या तो स्पाइन में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेस फ्रैक्चर, तो आपको बैक एक ही सिम्टम होएगा। देन वी विल एडवाइज यू टू बी वेरी केयरफुल विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू डू, बिकॉज यू कैन रियली ब्रेक मोर बोन्स। फॉर एग्जाम्पल स्पाइन में है, आपकी एज ज़्यादा है एंड बोन्स ऑलरेडी कोलैप्स होके दे गेट स्टैग्नेटेड, कॉम्प्रेस हो गई है, तो तब अगर इफ यू डू बेंडिंग, लिफ्टिंग, देन दे मे कैन बी वेरी डिट्रीमेंटल। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि तब भी आप थोड़ा थोड़ा भी एक्सरसाइज करते रहो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट मेडिसिन, इफ़ यू ऑलरेडी हैव ऑस्टियोपोरोसिस देन यू हैव टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट, जो हम लोग बोलते हैं बायोफॉस्फेट्स टाइप की ट्रीटमेंट है, HRT भी है। देन यू कैनॉट जस्ट रिलाई ऑन कैल्शियम इन विटामिन डी, यू नीड टू टेक मेडिकेशन फॉर इट। चलें, नहीं आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, और वाकई कंफ्यूजिंग हो सकता है लोगों के लिए कि एक डॉक्टर कुछ कह रहा हो या दूसरा, लेकिन हर डॉक्टर में भी थोड़ी थोड़ी ओपिनियंस जो होती हैं वो ज़रा सी वेरिएशन उनमें हो जाती है, लेकिन इट डजंट मीन कि जो जनरल एडवाइस है वो तो यही है। देखिए इंडिविजुअल होती है, अकॉर्डिंग टू ईच पेशेंट डॉक्टर्स आपको एडवाइस देंगे। इफ दैट स्टेट यू आर नॉट फिट टू डू एक्सरसाइज, दे विल आस्क यू टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल and then they will advise you to do right. Dr. Channa, we're running out of time. Thank you so much for your advice, और thank you very much हमारे जो viewers हैं जिन्होंने ये सारे सवाल किए हैं, इससे औरों को भी फ़ायदा होगा। Thank you very much. We'll see you after a fortnight. Thank you very much. so much. और यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा और आपका साथ होगा, और आपके साथ होंगी पुष्पिंदर चौधरी जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं। तो प्लीज़ आपके पास अगर कोई भी इमोशनल हो, सोशल हो, आपका मेंटल कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप ज़रूर तैयार रहिए सवाल।